रात की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ईरान में देर रात भारी बवाल मचा है। 50 शहरों में एक साथ प्रदर्शन देखने को मिला। सुप्रीम लीडर खामेनेई के विरोध में ये प्रदर्शन देखने को मिला। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला और इस घटना में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों का पुलिस फोर्स पर हमला भी देखने को मिला। आपको जानकारी दे दें कि इस स्थिति के बाद वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। ज्यादा प्रदर्शनकारी ईरान में लगभग 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जेन-ज़ी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और यही वजह है कि यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईरान एक बार फिर से जल उठा है। ईरान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है और ईरान में आर्थिक संकट ने एक बार फिर से देश को हिंसा की आग में झोंक कर रख दिया है। आपको जानकारी दे दें कि ईरान का प्रोटेस्ट अब देशव्यापी हो चुका है। बीती रात हमने देखा 50 से ज़्यादा शहरों में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। पिछले 12 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क चुकी है। ईरान की सड़कें अब प्रदर्शन की आग में जल रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोगों की चीख पुकार। गुरुवार की रात एक बार फिर से ईरान धधक उठा है। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई कि खामेनेई सरकार सख्ते में आ गए। आनन फानन में यहाँ पर सरकार ने इंटरनेट और फोन लाइन कट करवा दी और आपको जानकारी दे दें कि इससे ईरान का पूरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। बहरहाल ईरान में 12 दिनों से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन करने वालों की सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि इस प्रदर्शन में और इस बवाल के बीच 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 8 नाबालिग शामिल है और ईरान में जेन-ज़ी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके का गुस्सा यहाँ पर जेन-ज़ी में है, युवाओं में है, लोगों में है। ये 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका ने भी ईरान को धमका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा और इस बीच आग में घी डालने का काम यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है और यही कारण है कि ईरान में आधी रात को बहुत बवाल हुआ है। ईरान का पाकिस्तान वाला हाल हो चुका है। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। महंगाई से आवाम परेशान है, आवाम त्रस्त है। रियाल मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और ये विरोध प्रदर्शन पहले तेहरान बाजार में हड़ताल के रूप में ये चला, लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे ईरान में फैल गया। 50 से ज़्यादा शहरों में इस वक्त हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। वहाँ की आवाम, वहाँ के युवा सड़कों पर उतर आए हैं और अपने ही सरकार के विरोध में, अपने ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार ने यह दावा किया है कि उनके डेटा, जो सरकारी डेटा है, उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 21 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसी ने यह दावा किया है कि इस घटना में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 45 लोगों को लेकर ह्यूमन राइट्स ये दावा कर रहा है, यानी कि 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और खामेनेई सरकार ने इसे विदेशी साजिश बता रही है, जबकि प्रदर्शनकारी इसे महंगाई, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमने देखा कि खामेनेई सरकार ने किस तरीके से इस बवाल को रोकने के लिए बीच में कुछ लोक लुभावन वादे भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ के जेन-ज़ी हैं, जो युवा हैं, वो मानने को तैयार नहीं हैं। पूरा ईरान इस वक्त जल रहा है। लोग सड़कों पर हैं, चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से नेपाल की स्थिति हुई, किस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति हुई और ये आप देख रहे हैं ईरान में अब महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। हालांकि ईरान की सरकार इसे
विदेशी साजिश बता रही है। ईरान में महंगाई और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन लगातार जारी है। ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी, जो इतनी हिंसक हो चुकी है कि ईरान के हर छोटे बड़े शहर से आगजनी और फायरिंग की तस्वीरें आने लगी है। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के एक्शन से कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जिस पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई है। कहीं आगजनी, कहीं पत्थरबाजी, तो कहीं नारेबाजी। ये तस्वीरें ईरान में खामनेई सरकार के विरोध की हैं। ईरान के लगभग हर छोटे बड़े शहर में हालात बदतर हो गए हैं। हिंसा, आगजनी से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आक्रोश है और नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। और इस मुद्दे की सबसे बड़ी तस्वीर आई है ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद से, जहां प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का एक विशाल झंडा उतार दिया। ईरान की सड़कों पर हाहाकार मचा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा अब शब्दों में नहीं, आग और टकराव में दिख रहा है। मध्य ईरान के काशान शहर से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की मूर्ति को आग के हवाले कर दिया। कासिम सुलेमानी इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर के एक ईरानी प्रमुख जनरल थे। ईरान के अबादान शहर में भी हालात ऐसे ही नजर आए। सरकार के खिलाफ नाराज प्रदर्शनकारियों ने सरकार की एक दुकान को निशाना बनाया। गुस्साए लोगों ने दुकान में रखी चावल की बोरियां फाड़ दी और चावल हवा में उछाल दिए। ईरान में महंगाई इस कदर है कि वहां के लोग चावल तक नहीं खरीद पा रहे हैं। आम ईरानियों के लिए खाने पीने की चीजें खरीद पाना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में लोगों को गुस्सा इस सरकारी दुकान पर फूट पड़ा। ईरान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत के कंगान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायर किया, जिसके चलते वहां अफरा तफरी मच गई। कमोबेश ऐसे ही हालात ईरान के शिरवान शहर में भी दिखे। वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे दिखाई दिए। ईरान में शहरों की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गई हैं। ईरान के चौथे सबसे बड़े शहर करज के गोल शहर इलाके में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और इस्लामी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। ईरान में यह प्रदर्शन 27 प्रांतों में 250 से ज्यादा स्थानों पर फैल चुका है। शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल से हुई, जहां दुकानें बंद कर दी गई। बाद में छात्र और आम नागरिक भी सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से आर्थिक संकट, महंगाई और मुद्रा के गिरने से शुरू हुए थे, लेकिन अब ये सरकार बदलने की मांग तक पहुंच गए हैं। कई शहरों में लोग सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इन हिंसक झड़पों में सुरक्षा बलों की गोली से आम लोगों की मौत हो रही है, जिस पर अमेरिका ने सख्त रुख दिखाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी शासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्याएं कराता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। यानी इस धमकी से साफ है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का फुल सपोर्ट है।